Hello, my dear student. Welcome back. Very good afternoon to all. लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं उनमें क्या क्या अंतर पाया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनका भी वर्गीकरण किया गया है। तो कैसे किया गया है देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है उसको भी और 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? फर्स्ट है हमारा आयोनिक सॉलिड। फर्स्ट है हमारा आयोनिक सॉलिड। सेकंड है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकंड क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। थर्ड है हमारा मेटेलिक मेटेलिक सॉलिड। और फोर्थ है हमारा कोवैलेंट सॉलिड। क्या है? कोवैलेंट सॉलिड है। तो क्रिस्टलीय ठोसों को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आयनिक सॉलिड मतलब आयनिक ठोस। सेकंड है मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब आणविक ठोस। थर्ड है मेटेलिक सॉलिड मीन्स धात्विक ठोस। और फोर्थ है कोवैलेंट सॉलिड मीन्स सहसंयोजी या सहसंयोजक ठोस। तो अभी हम देखेंगे आयनिक सॉलिड जो सबसे फर्स्ट वर्गीकरण है। तो आयनिक सॉलिड क्या होते हैं हमारे? फर्स्ट है हमारा आयोनिक सॉलिड। ठीक है। आयनिक ठोस किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे? जैसे नाम से ही स्पष्ट है हमारा आयन। आयन वर्ड आ रहा है इसमें आयनिक सॉलिड में। तो इसमें मतलब इनके निर्माण में आयन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ऐसे ठोस जो आयनों से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं? आयनों से मिलकर बनते हैं। और ये आयन कैसे होते हैं? विपरीत आवेश वाले होते हैं। तो ऐसे ठोस जो धन आयन और ऋण आयन से मिलकर बनते हैं या ऐसे ठोस जो आयनों से मिलकर बनते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। और यह भी कह सकते हैं कि इनमें जो अवयवी कण हैं मतलब जिनसे मिलकर ये बनते हैं वे आयन होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। और इसका उदाहरण क्या क्या होगा? उदाहरण की अगर हम बात करें तो आयनिक सॉलिड का जो एग्जाम्पल है क्या है? NaCl, सीजियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ये सब क्या है? आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल है। अगर हम आयनिक सॉलिड का और डिफिनेशन देखें तो क्या होगा? आयनिक सॉलिड आर composed of cations and anions held together by electrostatic forces. Due to the strength of this interaction, ionic solid tend to be hard and high melting points. मतलब डिफिनेशन हमारा क्या बोल रहे हैं? जो आयनिक सॉलिड होते हैं, आयनिक ठोस होते हैं, वे किससे मिलकर बनते हैं? धनायन और ऋणायन से मिलकर बनते हैं। और ये किससे जुड़े होते हैं? प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। किससे? प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। कौन? जो आयनिक सॉलिड होते हैं। अब देखिए इसमें हम एग्जांपल की अगर बात कर रहे हैं NaCl की, तो NaCl का स्ट्रक्चर आपको किस पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो सोडियम है और जो क्लोरीन है आपस में मिलकर आयनिक सॉलिड का निर्माण कर रहे हैं। सोडियम प्लस है और क्लोरीन माइनस है। एक सोडियम के चारों तरफ क्लोरीन है, एक क्लोरीन के चारों तरफ सोडियम है। मतलब सोडियम और क्लोरीन आपस में स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए हैं और NaCl का निर्माण कर रहे हैं। अब इसके गुण देखते हैं या लक्षण। जो आयनिक सॉलिड होते हैं उनके गुण या लक्षण की हम बात करें तो क्या होगा? ये जो आयनिक सॉलिड होते हैं सबसे पहला तो किससे मिलकर बनते हैं? आयनों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, आयनों से मिलकर बनते हैं। सेकंड है हमारा जिन आयनों से मिलकर बनते हैं वे कैसे होते हैं? विपरीत आवेश वाले आयन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? विपरीत आवेश युक्त आयन होते हैं। थर्ड है हमारा इसमें कौन सा बल पाया जाता है? स्थिर विद्युत आकर्षण बल। कौन सा? स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। फोर्थ नंबर इसका गुण और क्या रहता है? ये स्थिर विद्युत आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं मतलब ये क्या रहते हैं? कठोर होते हैं। क्या होते हैं? कठोर होते हैं। जो आयनिक सॉलिड होते हैं कठोर होते हैं तथा भंगुर होते हैं। भंगुर कहने का मतलब क्या है? जैसे ही इस पे
कोई चोट किया जाता है तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, बट जाते हैं, इसे ही भंगुर कहते हैं ना। तो ये कठोर तो होते ही हैं, साथ ही साथ क्या होते हैं, हमारा भंगुर भी होते हैं। फिफ्थ इसका लक्षण है, ये ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। क्या होते हैं, ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। ध्रुवीय विलायक किसे कहते हैं, जिनमें धन आयन और ऋण आयन पाया जाता है। ऐसे विलायक जिनमें धन आयन और ऋण आयन पाया जाता है, जैसे वाटर इसमें भी क्या होता है, धन आयन और ऋण आयन पाया जाता है। हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव दिखाता है और जो ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज दिखाता है, तो इसमें धन ऋण होते हैं, मतलब ये क्या है, ध्रुवीय विलायक है। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड के ये क्या है, ये सभी क्या है, लक्षण है। और एक लक्षण क्या है, ये उच्च गलनांक और कथनांक प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है, ये उच्च गलनांक और क्वथनांक प्रदर्शित करते हैं। तो आयनिक सॉलिड की हमने परिभाषा भी देख लिया, एग्जाम्पल भी देख लिया, और उसके जो लक्षण होते हैं उनको भी हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे किनकी, अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड की। किसकी, मॉलिक्यूलर सॉलिड की। देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड किसे कहते हैं। देखिए, जैसे आयनिक सॉलिड नाम से ही स्पष्ट था, नाम से पूरा क्लियर था, आयनिक सॉलिड ये होंगे, आयन होंगे। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होगा, देखते हैं सेकंड नंबर, मॉलिक्यूलर सॉलिड। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो किनसे मिलकर बने होते हैं, नाम से ही क्लियर है, मॉलिक्यूलर मतलब अणु या आणविक ठोस। तो इस प्रकार के जो ठोस होते हैं वे अणु से मिलकर बने होते हैं। कहा जाए तो ऐसा ठोस जो अणु से मिलकर बने उसे हम आणविक ठोस या मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। ऐसा ठोस जो अणुओं से मिलकर बनते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, इस आणविक ठोस कहलाते हैं। इसका और परिभाषा देखें तो क्या होगा, आणविक ठोस की अगर हम और परिभाषा देखें तो क्या होगा, molecular solid are composed of discrete molecules held together by intermolecular forces. Because this interaction, molecular solid are be soft and have low to moderate melting point. ठीक है, जैसे ही हम इसका डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं, जो आणविक ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, अणुओं से मिलकर बने होते हैं, और इनके मध्य कौन सा बल पाया जाता है, वान डेर वाल बल पाया जाता है। और इनके लक्षण की अगर हम बात करें और उदाहरण की बात करें तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड का उदाहरण क्या होगा, बर्फ होगा। ठीक है, बर्फ होगा, आयोडीन होगा, ये सब किसके उदाहरण है, मॉलिक्यूलर सॉलिड के उदाहरण है। ठीक है, अगर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड के लक्षण की बात करें, अगर इसके लक्षण की बात करें तो इसका फर्स्ट लक्षण क्या होगा कि ये क्या होते हैं, अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, अणुओं से मिलकर बने होते हैं। दूसरा अभिलक्षण इसका क्या होगा, इसमें दुर्बल वान डेर वाल बल पाया जाता है। ये दुर्बल वान डेर वाल आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं। थर्ड क्या होता है, ये नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। फोर्थ है, ये निम्न गलनांक और कथनांक, ये क्या होते हैं, निम्न गलनांक और क्वथनांक प्रदर्शित करते हैं। निम्न गलनांक और क्वथनांक प्रदर्शित क्यों करते हैं, क्योंकि इनमें दुर्बल बल पाया जाता है ना। अगर दुर्बल बल से ये जुड़े हुए हैं तो ये रिलीज तुरंत हो जाएंगे। निम्न गलनांक और क्वथनांक प्रदर्शित कर रहे हैं। फिफ्थ नंबर अगर हम देखें तो इसमें इनमें जो है वाष्पन का गुण भी पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है, वाष्पन, मतलब ये जल्दी से वेपोराइज्ड हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो हम लोग क्या कौन कौन सा देखे आज, आयनिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में, और दो हमारा बचा हुआ है मेटेलिक सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।